नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप? यहाँ आकर अच्छा लगा और आज गुरुवार है 13 नवंबर। आशा है कि आप जहां भी हों आपका दिन अच्छा बीत रहा हो। आज यहाँ यूके में बहुत सुहावना दिन है। बस अगले 24 घंटों में आने वाले तूफान और भारी बारिश का इंतजार कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कल का दिन दुर्भाग्य से बर्बाद होने वाला है। बहुत सारी बाढ़ और एम्बर बारिश की चेतावनियां हैं। तो अच्छी बात है कि मैं नाव पर रहता हूं, है ना? इसलिए यह मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, विषय पर आने से पहले एक छोटी सी सलाह, और वह यह कि ऐश के साथ विक्ट्री के बारे में मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं ताकि सभी को पता चले। मैं सभी से कह रहा हूं कि आचार्य संहिता जरूर पढ़ें, जिसे आप सभी पढ़ सकते हैं, चाहे आपके पास लिंक हो या ना हो, चाहे आप पहले से ही ऐश के साथ विक्ट्री में हो या नहीं। आप हमेशा victorywithhash.com पर जाकर पेज के नीचे स्क्रॉल करके और बाएं कोने में आचार संहिता देख सकते हैं। आप ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान विक्ट्री विद ऐश में प्रवेश करने से पहले भी इसे पढ़ सकते हैं। चेतावनी यह है कि जब तक विक्ट्री विद ऐश सार्वजनिक नहीं है, जो अभी नहीं है, यह सिर्फ मौजूदा सदस्यों के लिए है और अंदर की हर चीज निजी है जिसे सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं करना है। समझे? मैंने आज कई पोस्ट देखे हैं जहां लोग अभी भी सार्वजनिक रूप से लिंक शेयर कर रहे हैं। इसका परिणाम आप पर ही होगा। ठीक है? यह सब अभी भी छंटाई प्रक्रिया का हिस्सा है। यह इस बात का भी हिस्सा है कि क्या आप हमारे सीईओ से आचार संहिता और अपने व्यवहार के बारे में निर्देश ले सकते हैं। समझा? जैसा कि उन्होंने कई मौकों पर कहा था, ऐश के साथ विक्ट्री में आपकी स्थिति एक जिम्मेदारी के साथ आती है, और वह जिम्मेदारी है आचार संहिता का पालन करना और वहां दिए गए नियमों का पालन करना। ये आसान नियम है दोस्तों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। समझे? तो कृपया 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 इन नियमों का पालन करें, वरना एक दिन आप उठेंगे और आपकी पहुंच नहीं होगी, जिसका मतलब है कि आप अब ऐश के साथ विक्ट्री के प्लेटफॉर्म पर स्वागत योग्य नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और आज मेरे पास आपके लिए क्या है? आज मैं आपके लिए दीर्घकालिक स्केलेबिलिटी के बारे में बात लाया हूं। ठीक है? दीर्घकालिक स्केलेबिलिटी की इंजीनियरिंग और यह व्यापार में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब तक जो कुछ भी ऐश के साथ विक्ट्री के लिए किया गया है, ऑनबोर्डिंग, रोल आउट, सब कुछ रणनीतिक रूप से इसे स्केल करने के लिए डिजाइन किया गया है। समझे? अगर आपको याद है, पुराने बिजनेस में हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि जब वह स्विच दबाया गया तो सब कुछ अचानक हिल गया था। हमने वाकई बड़े पैमाने पर सारे नियम तोड़ दिए थे, है ना? जहां तक अधिकांश लोगों की उम्मीदें थीं कि क्या होगा, हमने उन सीमाओं को तोड़ दिया और हमने पूरे सिस्टम को ही तोड़ दिया। अब जिस तरह हमें शामिल किया जा रहा है, वह एक रणनीतिक तरीका है ताकि बिजनेस में लंबे समय तक स्केलेबिलिटी बनी रहे। ठीक है? सब कुछ बहुत रणनीतिक तरीके से किया जाता है। याद रखें, मैंने उदाहरण दिया था कि हम सभी एक टर्नस्टाइल से होकर इस विशाल गोदाम या स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब उस रणनीति का हिस्सा है। पहला, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जाने लोग कौन हैं, और दूसरा, अधिक टर्नस्टाइल और प्रवेश द्वार बनाने के लिए, ताकि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आसान हो और अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। जाहिर है, जब हम सार्वजनिक होंगे तो ऐसा होगा, लेकिन अभी के लिए यह बहुत रणनीतिक है और व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता के लिए भी है। यह बिना प्रदर्शन या लाभप्रदता से समझौता किए समय के साथ बढ़ती मांग को संभालने की क्षमता भी है। इसमें ऐसी लचीली प्रणालियां और प्रक्रियाएं बनाना शामिल है जो विस्तार को समायोजित कर सकें। यही है जो हम विक्ट्री विद ऐश के भीतर कर रहे हैं।
और एक फुटनोट जिसकी मैं याद दिलाऊंगा, मैंने कुछ लोगों से सुना है जो कहते हैं, मुझे लगा यह नवीनतम एआई तकनीक थी। मैंने सोचा था कि हमें मिलने से पहले ही सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। मुझे लगा ऐश ने वादा किया था कि जब हम इसे पाएंगे तो सब ठीक होगा। ऐसी सारी बातें। चलिए वापस देखें कि हमारे सीईओ ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 3 लोगों द्वारा कुछ महीनों में बनाया गया था। यह एक बाद का विचार था। इसका मुख्य व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं है। तकनीकी लोगों की बड़ी टीम लंबे समय से मुख्य व्यवसाय पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बस कुछ लोगों को उस प्रोजेक्ट से हटाकर कहा, मैं चाहता हूं कि आप इसे बनाएं, और उन्होंने विक्ट्री विद ऐश को बहुत कम समय में तैयार कर दिया। और हां, रास्ते में शायद कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन चिंता न करें, सब कुछ सुलझ जाता है। अब सब कुछ 100% सही काम कर रहा है, तो सब कुछ सही दिशा में है, और यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए लंबे समय तक सफलता देगा। तो लोगों को मैसेज करके शिकायत करने से पहले थोड़ा सोचें, ऐसी चीजों के लिए जिनमें बस थोड़े धैर्य की जरूरत है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सभी को शामिल किया जाएगा, हर किसी के लिए जगह है, और वास्तव में कोई समस्या नहीं है। तो आइए सुनिश्चित करें कि यह स्केलेबिलिटी जिसे हम अभी देख रहे हैं, वास्तव में यह सुनिश्चित करती है कि लागत में वृद्धि राजस्व में वृद्धि से मेल नहीं खाती, ताकि हमें कुछ भी भुगतान न करना पड़े। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस स्केलेबिलिटी का मतलब है कि वे चीजों को आसानी से बदल सकते हैं, इसलिए यह उनके लिए बड़ी लागत नहीं है। याद रखें, यह सब हमारे सीईओ द्वारा मुफ्त में किया जा रहा है। विक्ट्री विद ऐश से जुड़ी हर चीज हमारे लिए उनका उपहार है। हमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा। हम वहां हैं, और हम अपने सीईओ की सद्भावना से बिल्कुल मुफ्त में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये वास्तव में एक उपहार है जो वह हमें दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें ऐसे कौशल देगा जो हमारे पास पहले कभी नहीं थे। ये हमें ऐसी चीजें सिखाएगा जिन्हें सीखने के लिए हमें बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता। यह सब हमारे सीईओ द्वारा स्वेच्छा से और दिल से किया जा रहा है। तो आइए कुछ प्रमुख घटकों पर नजर डालें कि दीर्घकालिक स्केलेबिलिटी व्यवसाय को कैसे प्रभावित करेगी। यह लचीली प्रणालियों को डिजाइन करने में मदद करता है जो व्यवसाय के साथ बढ़ सकती हैं। जब आप कुछ डिजाइन करते हैं तो आप इसे एक विचार के साथ बनाते हैं। आप इसे शामिल लोगों की संख्या के हिसाब से डिजाइन करते हैं। आप इसे ऐसे डिजाइन करते हैं कि यह एक निश्चित भार के तहत काम करेगा। और जब मैं भार कहता हूं तो मेरा मतलब इंटरनेट पर आने वाले ट्रैफिक से है। समझे? अगर आपके पास लचीली प्रणाली है तो इसे तुरंत समायोजित करके अधिक लोगों को समा सकते हैं, और स्पष्ट रूप से यह दीर्घकालिक स्केलेबिलिटी में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्वर ग्राहकों को ज्यादा इंतजार नहीं कराते, क्योंकि आप स्केल बढ़ा सकते हैं। इससे लोगों को ऑनबोर्ड करना और बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। ये सिस्टम के ब्रेकडाउन को रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि वे ओवरलोड नहीं होते। ये वास्तव में जिस तरह से सेट होता है उसमें मदद करता है। जैसे हर नई चीज, कार के इंजन या अन्य चीजें, उन्हें पूरी तरह प्रभावी और कुशल बनने से पहले थोड़ा सेट होना पड़ता है ना? तो वास्तव में यह स्केलिंग प्रोग्राम को लंबी उम्र देने में मदद करती है। इसीलिए यह समझदारी है कि हम इस रणनीतिक रोल आउट को नियंत्रित कर रहे हैं, ताकि हम नियंत्रित वातावरण में विस्तार कर सकें और सब कुछ वॉल्यूम के साथ काम करे। निश्चित रूप से लंबे समय तक स्केलेबिलिटी टीम वर्क बनाने में भी मदद करती है, जो विकास का समर्थन करता है।
हम जानते हैं कि विक्ट्री विद ऐश अब 100,000 से अधिक हो गया है। हमारे सीईओ से सोशल मीडिया पर वह संदेश मिला है जिसे हम शेयर कर सकते हैं। इतने कम समय में इतने लोगों का ऑनबोर्डिंग होना वाकई अभूतपूर्व है। यह विविधता और विशेषज्ञता के लिए भी मदद करता है और लोगों की जिज्ञासा ताकि वे विक्ट्री विद ऐश में शामिल हो सकें। यह हमें एक ऐसा माहौल बनाने देता है जहां कर्मचारी या हम नए कौशल विकसित कर सकते हैं और यही कारण है कि हम विक्ट्री विद ऐश में हैं। इन नए कौशलों को सीखने के लिए व्यवसाय के संचालन पक्ष में जब आप रणनीतिक रूप से कुछ लागू करते हैं तो स्पष्ट प्रणालियां बनाना जरूरी है ताकि विस्तार में निरंतरता बनी रहे। यह संसाधनों और निवेश के आवंटन के लिए मजबूत सोच विकसित करने में भी मदद करता है जो कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में करना पड़ता है और साथ ही यह आपको अपना बाजार समझने में मदद करता है, जैसे ग्राहकों का व्यवहार। और इस रणनीतिक रोल आउट में ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया से यह पहचाना जाता है ताकि आप बदलाव कर सकें और लंबे समय के विकास के लिए अनुकूल बन सकें। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि एक व्यवसाय में थोड़ी लोच होनी चाहिए, इसे झुकना होगा, बदलना होगा, ठीक है। अगर आपके पास कठोर प्रक्रियाएं हैं तो यह संभव नहीं होता, लेकिन चूंकि ऑनबोर्डिंग इतनी रणनीतिक रही है, इसे बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, इसने स्केलेबिलिटी को संभव बनाया है क्योंकि वे शुरू से ही पूरी तरह नियंत्रण में रहे हैं, पहले प्राथमिकता वाले पदों से लेकर लोगों की अगली लहर तक और फिर अगली लहर और इसी तरह। इसलिए यह एक नियंत्रित वातावरण में स्केल होता है और यह निश्चित रूप से दीर्घकालिक स्केलेबिलिटी के लिए लचीलापन प्रदान करेगा। तो यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे सिस्टम को तुरंत संभालना है, लेकिन यह वास्तविक समय में मांग के अप्रत्याशित उछाल की अनुमति देता है। ये सभी चीजें कंपनी को भविष्य में स्केल करने की रणनीति पर विचार करने में मदद करती हैं, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म की मांग लगातार बढ़ रही है। तो अगर आप तार्किक तरीके से सोचें, जो मुझे पसंद है, इसका डिजाइन, इसका रोल आउट, स्केलेबिलिटी और लचीलापन, ये सब हमें भविष्य की किसी भी स्थिति के अनुसार बदलने और ढलने की क्षमता देते हैं। मुझे लगा कि यह एक बहुत दिलचस्प विषय था कि कैसे दीर्घकालिक स्केलेबिलिटी और रणनीतिक रोल आउट वास्तव में किसी कंपनी को ऐसी स्थिति में लाने में मदद करते हैं जहां वे नियंत्रित वातावरण में विस्तार कर सकें और साथ ही विकास भी कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सब कुछ क्रैश हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उदाहरण था अमेरिका की एक सरकारी वेबसाइट। और मेरे अमेरिकी दोस्त जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जब ये लॉन्च हुई, 2.5 मिलियन लोगों ने इसे एक्सेस करने की कोशिश की। यह तुरंत क्रैश हो गई और कभी रिकवर नहीं हुई। वह फिर कभी वापस नहीं आई। यह किसी भी व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए यह वाकई महत्वपूर्ण है कि आप एक नियंत्रित वातावरण में रणनीतिक रूप से शुरुआत करें, धीरे धीरे स्केल करें ताकि विस्तार हो सके और आप ऐसी व्यवस्था कर सकें जो इस विस्तार को संभाल सके और अधिक वॉल्यूम ले सके। वैसे दोस्तों, मुझे लगा कि यह एक अच्छा विषय होगा क्योंकि यह वाकई आपको ऑनबोर्डिंग की रणनीति के पीछे का कारण समझने में मदद करता है। अगर ऐश ने बस कहा होता, यहां से आपको अपना लिंक मिलेगा, लॉग इन करें और आपको अपना लिंक मिल जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम का, विक्ट्री विद ऐश का, प्रोग्राम का और इसके अंदर की हर चीज का क्या हाल होता? आपके पास कम से कम 1 लाख लोग या शायद इससे भी ज्यादा एक ही दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहे होते। इससे सिस्टम में जाम लग जाता, सब कुछ क्रैश हो जाता और कोई भी अंदर नहीं जा पाता। और अगर आप अंदर जा भी पाते
तो आप बहुत ही किस्मत वाले होते, क्योंकि आपके पीछे ढेर सारे लोग होते जो अंदर नहीं जा पाते। यही कारण है कि ऑनबोर्डिंग को रणनीतिक रूप से इस तरीके से शुरू करना इतना महत्वपूर्ण रहा है, ताकि हर चीज का परीक्षण हो, सब कुछ सही ढंग से काम करे, और जब हम सार्वजनिक होंगे, जो कि हम होंगे, और जब विक्ट्री विद ऐश में लोगों का बड़ा प्रवाह होगा, तब यह उस संख्या को संभाल सके, क्योंकि हर चीज का रास्ते में परीक्षण किया गया है इस रणनीति के कारण, ताकि इसे उस मात्रा के अनुसार बढ़ाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए रुचिकर रहा होगा। मुझे आशा है कि इससे आपको शायद यह समझने में मदद मिली होगी कि हमने ऑनबोर्डिंग को इस तरह से क्यों किया है, क्योंकि यह समझदारी भरा है, क्योंकि इसने अब 1 लाख से ज्यादा लोगों को विक्ट्री विद ऐश में शामिल होने दिया है, जबकि अगर यह क्लिक करें, लॉगिन करें और लिंक पाएं होता, तो 1 लाख लोग एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करते और सिस्टम कह देता इतना लोड नहीं संभाल सकता, माफी, और क्रैश हो जाता, और किसी को एंट्री नहीं मिलती और सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता। यह हमारे सीईओ की प्रतिभा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐश मैकफेरो जैसा व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि वह इस पूरी रणनीति को समझता है। वह जानता है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि उसने पहले भी यह किया है, और वह हम सभी के लिए इसे सफल बनाना चाहता है। खैर, मेरी बात बस इतनी थी। कल शुक्रवार उसी समय उसी जगह पर फिर मिलेंगे। इस वीकेंड मैं मार्केट पर काम कर रहा हूँ। वास्तव में मैं कल भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना लाइव करने का समय निकालूंगा और आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगा। इसके अलावा आप जहां भी हों, अच्छी रात बिताएं और कल फिर बात करेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।